जरूर। यहाँ इसी विषय पर एक और शानदार, अलग और ताज़ी बुद्ध मोटिवेशनल कहानी दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ क्यों नहीं किया? यह कहानी भी गहरी, प्रेरक और दोस्तों के लिए परफेक्ट है। एक और बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी, बुद्ध और उस मंदिर का रहस्य। बात उस समय की है जब बुद्ध किसी गांव में प्रवचन के लिए पहुंचे थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां लोग सुबह शाम पूजा करते, घंटियां बजाते और फूल चढ़ाते थे। गांव वाले मानते थे कि मंदिर में देवी देवता वास करते हैं। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो कुछ लोग उनसे पूछने आए, भगवान, आप मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करते? आप पूजा पाठ क्यों नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उस भगवान को क्यों ढूंढूं जो किसी इमारत में बंधा हो? मैं तो उस भगवान को ढूंढता हूं जो हर जीव के भीतर है। लोग हैरान हो गए। अगली सुबह एक अनोखी घटना हुई। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ उस मंदिर की ओर चलना शुरू किया। गांव वालों को लगा कि शायद बुद्ध पूजा करने जा रहे हैं। सभी लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, पर बुद्धा अंदर नहीं गए। उन्होंने मंदिर के ठीक सामने बैठकर मिट्टी को हाथ में लिया और बोले, अगर मैं इस मिट्टी की पूजा करूं और यह मुझे शांति दे दे, तो मैं पूजा करूंगा। लोग बोले, मिट्टी की पूजा कैसे शांति दे सकती है? बुद्ध बोले, तो फिर लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां कैसे दे सकती हैं? भीड़ चुप। अब बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, पूजा का उद्देश्य अगर शांति है तो शांति बाहर ढूंढकर नहीं मिलेगी। शांति मन के भीतर होती है, और मन भीतर तभी जाता है जब ध्यान होता है। भीड़ में एक बुजुर्ग बोला, लेकिन भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। जब मन शांत और शुद्ध होता है, वही अवस्था भगवान बन जाती है। अंत में बुद्ध ने यह रहस्य बताया कि वे पूजा क्यों नहीं करते। एक, क्योंकि पूजा मन को बाहर ले जाती है। ध्यान मन को भीतर लाता है। 2, पूजा में प्रार्थना है कि कोई शक्ति मेरी समस्याएं हल करे। ध्यान में प्रयास है कि मैं खुद को बदलूं। 3, पूजा भीतरी परिवर्तन नहीं करती। ध्यान मन को जड़ से बदल देता है। 4, पूजा में आशा है, ध्यान में अनुभव है। 5, मैं पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं किसी देवता को मनाने नहीं आया, मैं मनुष्य को जगाने आया हूं। कहानी का सार, बुद्ध ने मंदिर का सम्मान किया, पूजा करने वालों का भी सम्मान किया, पर खुद पूजा नहीं की क्योंकि उन्हें बाहर भगवान नहीं चाहिए था। उन्हें भीतर प्रकाश चाहिए था। उन्हें कर्मकांड नहीं, अनुभव चाहिए था। वे अंधविश्वास नहीं, जागृति फैलाना चाहते थे। वे ईश्वर को नहीं, सत्य को खोज रहे थे। दोस्तों के लिए अंतिम संदेश, जब मन अंधा हो तो पूजा भी दिखावा बन जाती है। जब मन जाग जाए तो हर क्षण पूजा बन जाता है। इसीलिए बुद्ध पूजा नहीं करते थे, वह जीवन को ही पूजा बनाकर जीते थे। अगर चाहे तो मैं और कहानी 500 शब्द का वर्जन, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रिप्ट, या बहुत लंबा 3000 प्लस शब्द का डिटेल्ड संस्करण भी तैयार कर दूं। बस बताइए। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के बीच में एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति रखी थी जिसे लोग रोज पूजा करते थे। एक दिन अचानक तूफान आया और वह मूर्ति गिरकर टूट गई। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, वे रोने लगे, परेशान हो गए और बोले,
भगवान टूट गए। अब हमारा बुरा समय आएगा। उस समय बुद्ध वहीं से गुजर रहे थे। लोगों ने उनसे कहा, भगवान, हमारी मूर्ति टूट गई। अब हम क्या करें? यह अशुभ है। बुद्ध ने टूटी हुई मूर्ति को उठाकर देखा। फिर शांत स्वर में बोले, अगर यह सचमुच भगवान होती तो खुद को टूटने से बचा लेती। भीड़ बिल्कुल चुप हो गई। बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ पर परिंदे बैठे थे, हवा बह रही थी, पत्तियां नाच रही थीं। बुद्ध बोले, यह पेड़ जीवित है। यहां जीवन है, हवा है, सांस है। क्या किसी ने इसकी पूजा की? लोग बोले, नहीं। बुद्ध फिर बोले, जिसमें जीवन है उसकी पूजा नहीं, और जो निर्जीव है उससे आशा। अब भीड़ सोच में पड़ गई। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात समझाई। मैं पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि पूजा वस्तुओं पर केंद्रित है, और सत्य भीतर की चेतना में रहता है। मैं मूर्तियों को नहीं, जीवन को देखता हूं। मैं भगवान को नहीं, सत्य को खोजता हूं। भीड़ में एक युवक ने पूछा, भगवान, क्या पूजा गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, पूजा गलत नहीं है। लेकिन पूजा को रास्ता मत समझो। वह तो केवल सहारा है। अगर आदमी सोच ले कि सहारा ही मंजिल है तो वह कभी यात्रा शुरू ही नहीं करता। बुद्ध ने अंतिम पंक्ति कही जो सदियों तक याद रही। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर की पूजा नहीं, भीतर की जागृति तुम्हें मुक्त करती है। कहानी का सार, पूजा गलत नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट है। पूजा बाहरी क्रिया है, ध्यान और जागृति भीतर की यात्रा है। बुद्ध ने पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वे ज्ञान और अनुभव के मार्ग पर थे। पूजा में उम्मीद है, ध्यान में परिवर्तन है। पूजा मन को बाहर बांधती है, ध्यान उसे मुक्त करता है। अगर चाहे तो मैं और कहानी बहुत लंबी 3000+ शब्द की स्टोरी, शॉर्ट 1 मिनट शॉर्ट्स स्क्रिप्ट या दोस्तों पर आधारित स्पेशल वर्जन भी बना दूं। कहिए और चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। सी कुकी प्रेफरेंसेस। बिल्कुल। यहां एक और नई, अनोखी और दमदार बुद्ध मोटिवेशनल कहानी है। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ क्यों नहीं किया? यह कहानी आपकी सभी पिछली कहानियों से पूरी तरह अलग है। एक और बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी, बुद्ध और वह भक्त जो रोज प्रार्थना करता था। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था। रोज सुबह जल्दी उठता, नहाता, दीप जलाता, घंटियां बजाता और पूरे घर में मंत्रों की गूंज कर देता। गांव में वह प्रसिद्ध था, सबसे बड़ा भक्त। लेकिन एक समस्या थी, वह लोगों से बहुत जल्दी नाराज हो जाता। क्रोधी था, ईर्ष्या करता था और छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। भक्त का पहला सवाल। वह बोला, भगवान, मैं रोज पूजा करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ और भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने उसे देखा, एक शांत गहरी नजर से। बुद्ध बोले, तुम पूजा करते हो, पर क्या तुम बदलते हो? भक्त चौंक गया। उसने पूछा, बदलना कैसे? बुद्ध ने कहा, जब तक मन नहीं बदलेगा
पूजा केवल आवाज बनकर रह जाएगी। आवाज मन नहीं बदलती, समझ बदलती है। फिर बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह बिना पूजा किए सिर्फ शांत बैठना, कुछ मत करना, सिर्फ अपने मन को देखना। भक्त हैरान, बिना पूजा? यह तो अधर्म होगा। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम्हारी पूजा तुमको शांत नहीं कर पा रही तो अधर्म क्या है? शांति खोना या पूजा छोड़ना? भक्त मौन हो गया। अगली सुबह भक्त पहली बार पूजा छोड़कर बैठा। वह शांत बैठा और पहली बार उसने खुद को सुना। उसके भीतर क्रोध, डर, बेचैनी, तुलना और कई अनकही बातें, सब आवाजें कर रही थीं। वह घबरा गया। शाम को वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवन, मैं तो आज अपने भीतर का अंधेरा देखकर डर गया। बुद्ध बोले, यही कारण है कि मैं पूजा नहीं करता। मैंने पहले अपने भीतर के अंधेरे को देखा, फिर उसे समझा, फिर उसे मिटाया। पूजा तुम्हें बाहर की तरफ ले जाती है, ध्यान भीतर की तरफ। भक्त ने पूछा, क्या पूजा बेकार है? बुद्ध बोले, नहीं, पूजा अच्छी है अगर वह तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। पर यदि पूजा केवल आदत है और मन वैसा ही है तो पूजा केवल कार्यक्रम बन जाती है, परिवर्तन नहीं। मैं पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि इनर क्लेंजिंग के बिना पूजा केवल शब्द है, अनुभव नहीं। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, बाहर दीपक जलाने से पहले मन के अंधेरे को देखो। यदि भीतर प्रकाश जल गया तो जीवन पूजा बन जाएगा। कहानी का सार, पूजा आवाज है, ध्यान मौन है, पूजा आदत है, ध्यान जागृति है, पूजा बाहर दिखती है, ध्यान भीतर बदलता है, पूजा भगवान को ढूंढती है, ध्यान खुद को ढूंढता है। और इसलिए गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ नहीं किया, वह सीधे मन की जड़ों तक पहुंचे। अगर चाहे तो मैं एक और कहानी 2600 प्लस शब्द की बड़ी कहानी यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट 60 सेकंड शॉर्ट्स वर्जन भी दे सकता हूं। कहिए और। बिल्कुल। यहां एक और बिल्कुल नई, ताजी, अनोखी और जबरदस्त बुद्ध मोटिवेशनल कहानी है। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ क्यों नहीं किया? यह कहानी पहले वाली सभी कहानियों से पूरी तरह अलग है। एक और बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी, बुद्ध और सोने की मूर्ति का रहस्य। एक बड़े नगर में एक सुंदर मंदिर था। मंदिर में भगवान की सोने की बनी हुई चमकदार मूर्ति रखी थी। लोग सुबह शाम वहां दीपक जलाते, फूल चढ़ाते और घंटियां बजाते। लेकिन उसी मंदिर के बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी, जो भूखी रहती थी, ठंड में कांपती थी। फिर भी मंदिर वाले उसकी मदद नहीं करते थे। वे कहते, पहले भगवान की सेवा, फिर मनुष्यों की। एक दिन संयोग से बुद्ध उस नगर में पहुंचे। लोग उन्हें आदर से मंदिर दिखाने ले गए। सबने सोचा बुद्ध मूर्ति देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन बुद्ध ने मूर्ति की ओर एक बार भी आंख नहीं उठाई। वह मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए और बोले, माँ, तूने खाना खाया? वह बोली, नहीं, भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर मुझे कुछ बचता है तो मिल जाता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, भगवान को भूख नहीं होती, पर इंसान को होती है। मंदिर के पुजारी और भक्त यह सुनकर चौंक गए।
अब बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने सोने की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, इस मूर्ति को अगर मैं यहीं छोड़ दूं, तो क्या यह मंदिर के बाहर भूखी औरत को खाना दे देगी? लोग बोले, नहीं, यह तो निर्जीव है। बुद्ध बोले, अगर यह निर्जीव है, तो इसे खिलाने पिलाने से तुम्हारे भीतर करुणा कैसे जागेगी? बुद्ध का तर्क सबको हिला गया। बुद्ध बोले, पूजा वह है जो इंसान को इंसान के करीब लाए। अगर पूजा तुम्हें करुणा से दूर ले जाए, तो वह पूजा नहीं, अज्ञान है। अगर भगवान की आरती करते करते तुम भूखे को अनदेखा कर दो, तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तुम भगवान से दूर हो। अब लोगों ने पूछा, भगवान, क्या इसी कारण आप पूजा नहीं करते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि पूजा तब तक अधूरी है जब तक वह मनुष्य के दुख को न छू ले। मैं पूजा पाठ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं भूखे इंसान के पास जाना चाहता हूं, मूर्ति के पास नहीं। जहां करुणा है, वहीं भगवान है। कहानी का चरम। बुद्ध ने मंदिर के लोगों को संबोधित किया, मैं पत्थर की पूजा नहीं करता, क्योंकि पत्थर को पूजा की जरूरत नहीं। जिसे जरूरत है वह है पीड़ित मनुष्य, भटका हुआ मन, डरा हुआ हृदय। मूर्तियां तुम्हें शक्ति नहीं देती, तुम्हारा व्यवहार तुम्हें शक्ति देता है। कहानी का सार, पूजा बाहर झुकना है, करुणा भीतर उठना है। पूजा वस्तु को मानती है, करुणा जीवन को मानती है। पूजा भगवान की तलाश है, करुणा भगवान का अनुभव है। पूजा ईश्वर को खुश करती है, माना जाता है। करुणा जीव को खुश करती है, और वही सच्ची देवसेवा है। और इसलिए गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि वे मूर्ति नहीं, जीव हृदय की सेवा करते थे। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और कहानी, 2600 शब्द वाली लंबी कहानी, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, बेहद छोटी 60 सेकंड शॉर्ट्स स्क्रिप्ट, या दोस्तों स्टाइल वाला नरेशन भी दे सकता हूं। कहिए। और यह रही एक और छोटी प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध और क्रोध का प्याला। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ वहां आया और बोला, तुम लोगों ने दुनिया को क्या दिया है? सिर्फ बातें। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, भाई बैठो, क्या बात है? वह व्यक्ति और भड़क गया, मेरे सवाल का जवाब दो। बुद्ध ने पास रखे एक खाली कटोरे को उठाया और बोले, यह कटोरा खाली है। अगर मैं इसमें जहर डाल दूं तो यह जहर का कटोरा बन जाएगा। अगर इसमें शहद डाल दूं तो यह शहद का कटोरा बन जाएगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, इसी तरह तुम्हारा मन भी है। अभी इसमें सिर्फ क्रोध भरा है, इसलिए तुम्हें दुनिया पूरी तरह गलत दिख रही है। जब इसमें शांति भरेगी तो यही दुनिया सुंदर लगने लगेगी। उस व्यक्ति के चेहरे से क्रोध गायब होने लगा। वह चुपचाप बुद्ध के चरणों में बैठ गया। यदि चाहें मैं एक और कहानी भी सुना सकता हूं। यह रही एक और सुंदर और प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध और 2 तीरों की सीख। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, दुख से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है। इससे उसे बहुत पीड़ा होगी।
लेकिन अगर उसी व्यक्ति को दूसरा तीर भी लग जाए तो दर्द कई गुना बढ़ जाएगा। शिष्य ने पूछा, पहला तीर और दूसरा तीर क्या है? बुद्ध ने समझाया, पहला तीर जीवन की कठिनाइयां हैं, बीमारी, नुकसान, अपमान, दुर्हक। ये हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, ये लगते ही हैं। लेकिन दूसरा तीर वह हम खुद मारते हैं अपने मन को। कैसे? ज्यादा सोचकर, चिंता करके, क्रोध करके, पछतावा करके। फिर बुद्ध ने कहा, जिसे पहला तीर लगे वह दर्द महसूस करेगा, पर बुद्धिमान वही है जो दूसरे तीर से खुद को बचा ले। शिष्य ने सिर झुकाया। उसने पहली बार समझा कि असली तकलीफ दुहक में नहीं, बल्कि दुहक के बारे में हमारे विचारों में होती है। अगर चाहें मैं एक और कहानी लिख दूं। यह रही एक और गहरी और प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी। यह रही एक और बहुत सुंदर और प्रेरक बुद्ध कहानी। गौतम बुद्ध और मिट्टी का दीपक। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी ऐसे ही रोशन हो जाए। कृपया मुझे इसका मार्ग बताइए। बुद्ध ने उससे दीपक लिया और धीरे से पूछा, इस दीपक को रोशन किसने किया? व्यक्ति बोला, मैंने। बुद्ध फिर बोले, और इसे बुझा कौन सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैं ही बुझा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही बात समझो। तुम्हारा जीवन कैसा होगा, यह तय करने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। दूसरे लोग तुम्हें दुखी कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा तुम्हारे भीतर तभी फैलता है जब तुम अपने दीपक को बुझा देते हो। फिर बुद्ध ने दीपक वापस देते हुए कहा, जब भी मन में अंधेरा लगे, अपने भीतर की लौ को याद करना। साहस, धैर्य, दया, सत्य और अच्छा कर्म, इन 5 बातों से जीवन का दीपक हमेशा जलता रहता है। व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसे पता चल गया कि जीवन की रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कहें तो मैं एक और प्रेरक कहानी सुना दूं। नीचे मैं आपको लगभग 1800 शब्दों में एक लंबी, गहरी, प्रेरक और जीवन परिवर्तन करने वाली बुद्ध कहानी दे रहा हूं। कहानी बिल्कुल नई, सरल और अत्यंत प्रेरणादायक है। गौतम बुद्ध की महान सीख, मन की साफी ही जीवन की रोशनी है। लगभग 1800 शब्दों में प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, सुक्तनगर। यह गांव हरियाली से भरा, शांत और सुंदर था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, परंतु धीरे धीरे एक समस्या पूरे गांव को परेशान करने लगी। लोगों के मन में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लालच बढ़ने लगा था। आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। खेतों की सीमा पर लड़ाई, कुएं के पानी को लेकर विवाद और मंदिर में दान को लेकर तकरारें। हर जगह तनाव फैल गया था। गांव के बुजुर्ग कहते, हमारा गांव पहले कितना शांत था, पर अब लोग एक दूसरे की अच्छाई देखना छोड़ चुके हैं। एक दिन गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे सब मिलकर श्रावस्ती जाएंगे, जहां उस समय गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सबको आशा थी कि बुद्ध उन्हें कोई ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे उनके मन शांत हों और गांव की शांति लौट आए। यात्रा और बुद्ध से पहली भेंट। अगली सुबह लगभग 50 गांव वाले अपने सामान बांधकर बुद्ध से मिलने यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए वे लोग चल रहे थे। पर उनके मन में एक ही उम्मीद थी, बुद्ध से मिलकर वे अपने जीवन की उलझनें समझ पाएंगे। 3 दिन की यात्रा के बाद वे श्रावस्ती पहुंचे। बुद्ध विशाल बोधिवृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनका व्यक्तित्व इतना शांत था कि जो भी उनके पास पहुंचता, उसका मन स्वतः हल्का हो जाता।
गांव वालों ने चरण स्पर्श करके कहा, भगवान, हमारा गांव टूट रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति कठोर हो गए हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनता, कृपया हमारी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और समस्या का समाधान मैं तुम्हें स्वयं दिखाऊंगा। गांव वाले यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव में बुद्ध का स्वागत। श्रावस्ती से गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गांव वालों ने बुद्ध का स्वागत किया और अगले दिन एक विशेष सभा का आयोजन किया। सुबह होते ही पूरा गांव बुद्ध के सामने इकट्ठा हो गया। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बड़े शांत भाव से पूछा, तुम लोग अपनी समस्या को अपने शब्दों में बताओ। लोग एक एक करके अपनी शिकायतें बताने लगे। किसी को पड़ोसी से शिकायत थी, किसी को भाई से, किसी को पत्नी से, किसी को व्यापार साथी से। हर किसी के पास दुख था, पर किसी के पास समाधान नहीं था। बुद्ध सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, सबको जरा नदी किनारे ले चलो। आज मैं इन्हें एक प्रयोग करवाऊंगा। नदी के किनारे बुद्ध का पहला प्रयोग। गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा हो गए। बुद्ध ने एक खाली मिट्टी का घड़ा पास रखवाया और कहा, सब लोग अपने आसपास से थोड़ा थोड़ा कीचड़ उठाए और इस घड़े में डालें। सब हैरान हुए, कीचड़ घड़े में क्यों? पर बुद्ध की बात का पालन करते हुए सभी ने घड़े में कीचड़ भर दिया। कुछ ही देर में घड़ा गंदगी से भर गया। बुद्ध ने पूछा, अब अगर मैं कहूं कि इस घड़े का पानी पियो, क्या तुम पियोगे? सबने एक स्वर में कहा, नहीं, यह पूरी तरह गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी इसी घड़े जैसा है। तुम शिकायतों का कीचड़ रोज इसमें भरते जाते हो। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, गुस्सा, गलतफहमियां, और फिर चाहते हो कि मन का पानी साफ रहे। यह कैसे संभव है? गांव वाले शांत होकर बुद्ध की बात सुनते रहे। दूसरा प्रयोग, घड़े को शांत छोड़ देना। बुद्ध ने घड़े को किनारे रखकर कहा, इसे सूर्य की रोशनी में ऐसे ही रहने दो। 1 घंटे बाद हम वापस आएंगे। 1 घंटे बाद सभी घड़े के पास लौटे। घड़े में जमा कीचड़ नीचे बैठ चुका था और ऊपर का पानी कुछ हद तक साफ हो गया था। बुद्ध ने कहा, देखो, यह वही घड़ा है, वही पानी है, वही कीचड़ है। बस इसे शांत छोड़ दिया गया। जब तुम अपने मन को कुछ समय के लिए शांत रखते हो, ध्यान, मौन, दया, सत्य और संयम के द्वारा, तो भीतर का कीचड़ नीचे बैठ जाता है और मन का जल स्वयं साफ होने लगता है। फिर बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, मन को शांत रखने का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को थमने का समय देना है। तीसरा प्रयोग, साफ पानी की धार। अब बुद्ध गांव वालों को नदी की ओर ले गए। उन्होंने कहा, अब देखो इस नदी की धारा को। धारा बह रही है, इसलिए इसका पानी साफ है। फिर कहा, मन भी बहना चाहता है, दयालुता में, क्षमा में, सहयोग में, सत्य में। जब मन इन रास्तों पर बहता है, तो गंदगी टिक नहीं पाएगी। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध का अंतिम संदेश मन की सफाई ही पूजा है। सभी गांव वाले बुद्ध से एक बात पूछना चाहते थे, और अंत में एक बुजुर्ग आगे बढ़कर बोले, भगवान, एक प्रश्न और है। हमने सुना है कि आप पूजा पाठ नहीं करते, क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्ची पूजा किसी मंदिर में नहीं, बल्कि मन के भीतर होती है।
जब मन अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से भरा हो, तब पूजा करने से क्या बदलेगा? क्या कीचड़ भरे घड़े में गंगाजल डाल देने से वह साफ हो जाएगा? नहीं, पहले घड़े को साफ करना पड़ता है। इसी तरह पहले मन को साफ करो, फिर हर कर्म पूजा बन जाएगा। यह सुनकर पूरा गांव मौन हो गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि मन की सफाई ही सबसे बड़ी उपासना है। गांव में परिवर्तन। बुद्ध ने एक सप्ताह गांव में रुककर सबको ध्यान, संयम और दयालुता के अभ्यास करवाए। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग शिकायतों की जगह समाधान खोजने लगे। छोटी बातों पर क्रोध करने की आदत कम हुई। खेतों और पानी को लेकर झगड़े खत्म हो गए। मंदिर में दान को लेकर स्पर्धा की जगह सेवा आने लगी। भाईचारे की भावना वापस लौट आई। गांव फिर से वही शांत और सुंदर स्थान बन गया जैसा वह पहले था। जब बुद्ध वापस जाने लगे तो गांव के लोगों ने कहा, भगवान, आपने हमारा जीवन बदल दिया। हम आपके ऋणी हैं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाया है। परिवर्तन तुमने स्वयं किया है। याद रखना, मन बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। कहानी की सीख। मन की सफाई ही सबसे बड़ी पूजा है। शिकायतें और नफरत मन का घड़ा भर देती हैं, पहले उन्हें खाली करो। मन को कुछ समय शांत छोड़ देने से समस्याएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। दया, क्षमा और सहयोग यह मन को बहने देते हैं और गंदगी टिक नहीं पाती। जीवन बदलना बाहरी नहीं, भीतरी प्रक्रिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की एक और 1800 शब्दों की बुद्ध कहानी या पूजा पाठ पर बुद्ध का विस्तृत दार्शनिक दृष्टिकोण भी लिख सकता हूं। यह रही एक और नई, प्रेरक और प्रभावशाली गौतम बुद्ध की कहानी, लगभग 650-700 शब्दों की। चाहे तो मैं 1800 शब्दों की भी दे सकता हूं। गौतम बुद्ध और मन का दर्पण। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक नवयुवक गुस्से में वहां आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मुझे बताइए, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्यों लोग मुझे समझते नहीं? क्यों हर जगह अपमान मिलता है? बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ युवक को पास बैठने का संकेत दिया। युवक अभी भी उबल रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर हर कोई मुझे बुरा ही समझता है। बुद्ध उठे और अपने हाथ में रखा एक चांदी जैसा चमकदार दर्पण ले आए। उन्होंने युवक को देते हुए कहा, इसे देखो और बताओ कि इसमें क्या दिखता है। युवक बोला, अपना चेहरा दिख रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या यह तुम्हें जैसा है वैसा ही दिखाता है? हाँ, बिल्कुल, युवक बोला। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारे आसपास के लोग भी करते हैं। वे तुम्हें जैसा देखते हैं वैसा ही तुम्हें वापस दिखा देते हैं। अगर अंदर क्रोध भरा होगा तो दुनिया भी तुम्हें क्रोध लौटाएगी। अगर मन दुख से भरा होगा तो दुनिया भी दुख ही दिखाएगी। युवक कुछ शांत हुआ पर बोला, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि लोग मुझे समझें। बुद्ध ने दर्पण को दोबारा उठाते हुए कहा, मान लो मैं इस दर्पण पर मिट्टी लगा दूं, तो क्या तुम्हारा चेहरा इसमें साफ दिखाई देगा? नहीं, युवक ने कहा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन पर अहंकार, शिकायत, क्रोध, दोषारोपण और दुख की धूल जमी हो, तो दुनिया तुम्हें कैसे साफ दिखेगी?
और तुम दुनिया को कैसे सही तरीके से देख पाओगे? युवक ने धीरे से पूछा। तो क्या मुझे अपना मन बदलना होगा? बुद्ध बोले, मन को बदलने की आवश्यकता नहीं, मन को साफ करने की आवश्यकता है। जब तुम मन की धूल हटाओगे, दूसरों की बातों से नहीं डरोगे, अपमान से नहीं टूटोगे और दूसरों के रुख को अपने अंदर जगह नहीं दोगे, फिर बुद्ध ने पास रखी नदी की ओर इशारा किया और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाते हुए कहा, जब तक पानी स्थिर नहीं होता, चेहरा साफ नहीं दिखता, और जब मन स्थिर नहीं होता, जीवन साफ नहीं दिखता। युवक ने पूछा, तो स्थिरता कैसे आएगी? बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 3 चीजें मन को दर्पण की तरह साफ करती हैं। 1 सत्य अपने आप से और दूसरों से। 2 धैर्य कठिनाइयों के सामने। 3 करुणा हर जीव के प्रति। जब मन शांत, सरल और दयालु होता है, दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ, यह रही एक और नई, अनोखी और प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी, गहरी सीख के साथ। गौतम बुद्ध और मन का बोझ। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली जो एक बड़ा सा भारी मटके को सिर पर उठाए हुए थी। वह थकी हुई थी, हाँफ रही थी, पर मटका नीचे नहीं रख रही थी। बुद्ध ने उससे पूछा, माता, तुम इतना भारी मटका क्यों उठाए हो? इसे थोड़ी देर नीचे रख दो। महिला बोली, अगर मैं इसे नीचे रख दूंगी तो शायद टूट जाए। मैं इसे संभालने की कोशिश कर रही हूं, पर बोझ बहुत है। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। शिष्य यह हुआ देखकर सोच में पड़ गए। वे बुद्ध से बोले, भगवान, यह महिला इतनी परेशान है, यह मटका क्यों नहीं रख देती? यह बोझ खुद ही उठा रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसे ही लोग अपने मन में गुजरा हुआ दुख, पुरानी बातें, पछतावा, क्रोध और अपमान उठाए घूमते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे यह बोझ नीचे रख देंगे तो कहीं उनकी पहचान ही न टूट जाए। शिष्य समझ नहीं पाए। बुद्ध ने उन्हें पास के पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, देखो, जब कोई लंबे समय तक भारी बोझ उठाए रखता है तो शरीर थक जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं कि मन भी उसी तरह थकता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक छोटा सा पत्थर उठाने को कहा। आनंद ने उठाया। बुद्ध बोले, क्या यह भारी है? नहीं, आनंद ने कहा। बुद्ध ने कहा, अब इसे पूरे दिन उठाए रखना, फिर बताना भारी लगा या नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, भारीपन वस्तु में नहीं होता, भारीपन समय में होता है। जितने लंबे समय तक तुम बोझ उठाए रखते हो, वह उतना ही भारी लगता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, इसीलिए लोग दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि वे उसे छोड़ते नहीं। जैसे उस महिला का मटका, वह टूटने के डर से नीचे नहीं रखती, वैसे ही लोग अपना दुख, क्रोध, अपमान टूटने के डर से नहीं छोड़ते। लेकिन वास्तव में बुद्ध आगे बोले, हम टूटते नहीं हैं, हम हल्के हो जाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, जो मन का बोझ पहले छोड़ देता है, वही जीवन में सबसे तेज आगे बढ़ता है। शिष्यों के चेहरे चमक उठे। उन्हें पहली बार समझ आया कि दुख को पकड़े रखना भी एक आदत है।
और छोड़ देना भी एक कला। अगर चाहें तो मैं एक और ताज़ी, गहरी और प्रेरक बुद्ध कहानी तुरंत सुना दूं। ठीक है, यह रही एक और नई, लंबी और प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी, लगभग 1800 शब्दों के अंदाज में। गौतम बुद्ध और दो झोले की कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा गांव था, सत्यपुर। यह गांव बहुत ही शांत और हरियाली से भरा था। लोग मेहनती थे, खुशहाल थे, पर धीरे धीरे उनमें लालच, ईर्ष्या और झगड़े बढ़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि लोग छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा करते हैं, परस्पर आपस में मतभेद बढ़ रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि गांव की शांति कैसे लौटाई जाए। एक दिन बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध से मार्गदर्शन लेंगे। गांव के 5 लोगों ने बुद्ध के पास श्रावस्ती के जंगलों में जाने का निर्णय लिया। बुद्ध से भेंट। जब गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, भगवान, हमारे गांव के लोग पहले शांत और खुश थे। अब हर कोई गुस्सा, चिंता और डर में है। कृपया हमें बताएं कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आओ। मैं तुम्हें एक प्रयोग दिखाऊंगा। समाधान तुम स्वयं देखोगे, पर मैं मार्गदर्शन दूंगा। नदी किनारे पहला प्रयोग। अगली सुबह सभी नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पास से 2 झोले लाकर रखे। एक झोला हल्का था और दूसरा बहुत भारी। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, इनमें से प्रत्येक को एक झोला उठाना है और कुछ दूरी तक ले जाना है। सबने हल्के झोले को उठाया। कुछ मिनट बाद वे मुस्कुराने लगे, यह आसान है। फिर बुद्ध ने भारी झोला उठाने को कहा। लोग हांफने लगे, पसीने से भीग गए। कई बार झोला गिरता और उन्हें संभालना पड़ता। बुद्ध ने पूछा, भारी क्यों लग रहा है? लोग बोले, भारी है, पकड़ने में बहुत मेहनत लग रही है। बुद्ध मुस्कुराए, सच कहो, तुमको बोझ महसूस हो रहा है या केवल डर कि झोला गिर जाएगा? लोग थोड़ी देर चुप रहे। फिर बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम पुराने दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, सभी भावनाएं हमेशा अपने साथ रखते हो। जैसे यह झोला भारी था, उसी तरह तुम्हारा मन भी भारी होता है। दूसरा प्रयोग, झोला छोड़ना। बुद्ध ने सभी से कहा, अब झोला नीचे रख दो, बस एक पल के लिए। लोग झोले नीचे रखकर सांस लेने लगे। तुरंत हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध बोले, देखा, तुम्हारा मन भी ऐसा है। जितना इसे पकड़कर रखते हो, उतना ही भारी लगता है। छोड़ दो और हल्का महसूस करो। गांव वालों ने यह पहली बार अनुभव किया कि मन का बोझ हमेशा अपने पकड़े रहने से भारी होता है। तीसरा प्रयोग, झोले में बदलाव। अब बुद्ध ने सभी झोले खोले। हर झोले में कुछ और रखा था। हल्के झोले में फूल, भारी झोले में पत्थर। उन्होंने पूछा, यह झोला क्या है? लोग बोले, फूल बहुत हल्का और सुंदर है, पत्थर बहुत भारी। बुद्ध ने कहा, देखो, वही झोला पहले भी तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने उसे कैसे देखा? जो चीज तुम्हें पसंद थी वह हल्की लगती है, जो नापसंद थी वह भारी लगती है। मन भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, तुम्हारा मन हल्का और जीवन सुंदर लगता है। यदि तुम नकारात्मक सोचो, तब वही परिस्थितियां भारी और दुख देने वाली लगती हैं। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। मन की सफाई का संदेश।
बुद्ध ने पास की नदी में झोले रखकर उन्हें पानी से धोया। फूल ताजगी से चमकने लगे। पत्थर भी कुछ हद तक धुलकर छोटे हो गए। फिर बुद्ध बोले, जैसा झोला धोने से साफ होता है, वैसा ही मन को भी साफ करना होता है। मन की सफाई कैसे होगी? पुरानी शिकायतें और क्रोध छोड़कर, क्षमा और दया अपनाकर, दूसरों की अच्छाई देखने से। तभी मन हल्का और जीवन सुंदर होता है। गांव वाले महसूस करने लगे कि यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव भी था। बुद्ध का अंतिम संदेश। विदा होने से पहले बुद्ध ने कहा, दो प्रकार के झोले होते हैं, एक जो तुम स्वयं उठाते हो, दूसरा जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है। पहले को छोड़ दो, दूसरे को अपनाओ। जीवन में हल्का वही है जो मन से भारीपन हटाने के बाद आता है। मन को साफ रखो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। वे लौटे और गांव में यह संदेश फैलाया, मन का बोझ खुद उठा रहे हो, छोड़ो और हल्का बनो। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, जीवन रोशन होगा। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग खुश रहने लगे, रिश्ते मजबूत हुए और गांव पहले से भी सुंदर और समृद्ध बन गया। कहानी की सीख। मन का बोझ केवल पकड़े रहने से भारी लगता है। पुरानी शिकायतें, गुस्सा और ईर्ष्या झोले की तरह हैं, छोड़ना सीखो। सकारात्मक दृष्टिकोण और दया जीवन को हल्का और सुंदर बनाते हैं। मानसिक सफाई ही वास्तविक पूजा और ध्यान है। जीवन का बोझ स्वयं उठाने की बजाय समझकर छोड़ो, तभी हल्कापन मिलेगा। यदि चाहें, मैं 1,800 शब्दों की पूरी नई बुद्ध कहानी अभी लिख सकता हूं, जो मन, ध्यान और जीवन की सबसे गहरी सीख पर आधारित होगी। क्या मैं वह कहानी तैयार कर दूं? ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और लंबी, गहरी और प्रेरक बुद्ध कहानी दे रहा हूँ, लगभग 1,800 शब्दों में। गौतम बुद्ध और मन का अनमोल दीपक। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, सत्यलोक। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। हरियाली, साफ नदियां और सुगंधित फूल पूरे गांव में फैले थे। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनके जीवन में धीरे धीरे तनाव, भय और अधीरता बढ़ने लगी। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, दूसरों की आलोचना करते और अपने भीतर गुस्सा और नफरत जमा कर लेते। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे। उन्होंने सोचा, हमारे गांव की खुशियां और शांति धीरे धीरे खो रही हैं। कुछ करना होगा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोग गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने जाएं, क्योंकि वे अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। बुद्ध से भेंट। गांव के 5 प्रमुख लोग बुद्ध से मिलने श्रावस्ती के जंगलों में पहुंचे। वे बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में झुके। बुद्ध ने उनके मन को देखकर मुस्कुराया और कहा, कल सुबह नदी किनारे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। तुम खुद अपनी समस्या का समाधान देखोगे। मैं केवल मार्गदर्शन दूंगा। गांव वाले उत्साहित और आशावान थे। नदी किनारे पहला प्रयोग, बोझ के झोले। अगली सुबह सभी नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने 2 झोले लाए, एक हल्का और एक बहुत भारी। उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति एक झोला उठाए और कुछ दूरी तक ले जाए। सबने हल्के झोले को उठाया। कुछ मिनट में सब मुस्कुराने लगे, यह तो आसान है। फिर बुद्ध ने भारी झोला उठाने को कहा। लोग हांफने लगे, पसीने से भीग गए। कुछ झोला गिरा और संभालना पड़ा। बुद्ध ने पूछा, भारी क्यों लग रहा है? लोग बोले,
भारी है, पकड़ने में कठिनाई हो रही है। बुद्ध ने कहा, सच कहो, झोला ही भारी है या तुम्हारे डर और चिंता की वजह से? लोगों ने कुछ देर सोचा। बुद्ध ने समझाया, मन भी ऐसा ही है। हम पुराने दुख, अहंकार, ईर्ष्या और चिंता उठाए चलते हैं। जितना इन्हें पकड़कर रखोगे उतना ही भारी लगेगा। दूसरा प्रयोग, झोला छोड़ना। बुद्ध ने सभी से कहा, अब झोला नीचे रख दो, केवल एक पल के लिए। लोग झोले नीचे रखकर गहरी सांस लेने लगे। तुरंत हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध बोले, देखो, यही तुम्हारे मन की भी स्थिति है। जितना बोझ पकड़कर रखते हो उतना ही भारी लगता है। छोड़ दो और हल्का बनो। गांव वालों ने पहली बार अनुभव किया कि मन का बोझ केवल पकड़े रहने से भारी होता है। तीसरा प्रयोग, झोले में बदलाव। बुद्ध ने झोले खोले। हल्के झोले में फूल थे, भारी झोले में पत्थर। उन्होंने पूछा, अब झोले कैसे दिख रहे हैं? लोग बोले, फूल हल्के और सुंदर हैं, पत्थर भारी और कठोर। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो, मन हल्का और जीवन सुंदर लगता है। यदि नकारात्मक हो, परिस्थितियां भारी और कठिन लगती हैं। साफ पानी का संदेश। बुद्ध ने झोले नदी में धोए। फूल ताजगी से चमकने लगे। पत्थर भी थोड़ा हल्का और साफ दिखने लगे। फिर बोले, जैसे झोले साफ करने से चमक लौटती है, वैसे ही मन की सफाई से जीवन में शांति और प्रकाश आता है। पुरानी शिकायतें, क्रोध और नफरत छोड़ दो। मन को दया, क्षमा, संयम और प्रेम से भर दो। गांव वाले गहरे ध्यान में डूब गए। वे समझ गए कि यह केवल भौतिक अनुभव नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शिक्षा भी थी। अंतिम प्रयोग, दीपक और जीवन की रोशनी। बुद्ध ने मिट्टी का एक दीपक जलाया और सभी को दिखाया। यह दीपक जीवन का प्रतीक है। तेल है दया, क्षमा, सत्य, प्रेम और संयम। यदि तुम गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या पर ध्यान दोगे तो तेल घटेगा और दीपक बुझ जाएगा। यदि तुम इन गुणों को अपनाओगे तो दीपक हमेशा जलता रहेगा। गांव वालों ने महसूस किया कि जीवन की असली रोशनी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। गांव में परिवर्तन। बुद्ध ने 3 दिन गांव में रहकर ध्यान, संयम, क्षमा और सहयोग के अभ्यास करवाए। परिणाम अद्भुत था। लोग दूसरों की भावनाओं को समझने लगे। पुराने झगड़े खत्म हुए। रिश्तों में प्रेम और अपनापन लौटा। गांव का वातावरण फिर से शांत और खुशहाल हो गया। बुद्ध ने विदा होते हुए कहा, स्वर्ण झोले और दीपक का अनुभव तुम्हें यही सिखाता है। जो बोझ उठाया जा रहा है उसे छोड़ दो। जो प्रकाश और प्यार है उसे अपनाओ। मन को साफ रखो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। गांव वालों ने बुद्ध की बातें दिल में बिठाईं और अपने जीवन में उतार दी। वे समझ गए कि बोझ उठाने या छोड़ने का निर्णय स्वयं हमारे हाथ में है। कहानी की सीख। मन का बोझ केवल पकड़े रहने से भारी होता है। पुरानी शिकायतें और क्रोध छोड़ना जीवन हल्का बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम जीवन को रोशन करते हैं। मानसिक सफाई ही वास्तविक पूजा और ध्यान है। जीवन का दीपक दया और संयम से जलता है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि आप चाहें तो मैं फिलहाल 1800 शब्दों की पूरी नई बुद्ध कहानी भी लिख सकता हूं, जो मन, ध्यान और जीवन की सबसे गहरी सीख पर आधारित होगी। क्या मैं वह कहानी अभी तैयार कर दूं? ठीक है, यह रही एक और लंबी,
प्रेरक और गहरी गौतम बुद्ध की कहानी लगभग 1800 शब्दों के अंदाज में। गौतम बुद्ध और अदृश्य बोझ का रहस्य। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक गांव था, सत्यधा। यह गांव समृद्ध था, पर लोगों के मनों में शांति नहीं थी। लोग कामयाब थे, पर तनाव, चिंता और आपसी नफरत से घिरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग परेशान थे। वे देखते कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, दूसरों की कमियां गिनते और अपने भीतर गुस्सा और क्रोध जमा